अपने जीवन में हम अगर दूसरों की उपलब्धियों को स्वीकार नहीं कर सकते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और स्वीकार कर ले तो प्रेरणा बन जाती है, यानी कि इंस्पिरेशन बन जाती है। प्रेरणा का काम क्या है? आपको आगे धकेलती है, आपको और बेहतर करने पे मजबूर करती है। और ईर्ष्या एक दलदल में फंसाए रखती है, ये सोचने पे विवश कर देती है कि उसको तो सब आसानी से मिल जाता है और मेरी किस्मत में तो लिखा ही नहीं है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 18 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 18 जनवरी 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आपको आज के दिन एक खास बात बता रहा हूं, ध्यान से अगर सुने तो फायदा हो सकता है। आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको वाहन का सुख प्रदान करता है। आप अगर अभी तक इस चीज को लेकर के सोचते रहे हैं कि गाड़ी खरीदनी है, कब खरीद पाऊंगा, तो इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी रात के 8:45 तक, जिसके बाद में नवमी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा, मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे और दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक राहु काल है। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और वो है 4:30 बजे दोपहर से लेकर 6 बजे तक। वहीं पूर्व दिशा में यात्रा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तो दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दही खा करके यात्रा जरूर आरंभ कीजिएगा, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन गजकेसरी योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, उभयचर योग, पापकर्त्री योग और पर्वत योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। सबसे पहले राशि भाव में ही चंद्रमा का होना काफी ज्यादा अच्छी स्थिति बताता है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स का होना और प्रत्यारी तारा का यहां पे 7, ये ओवरऑल 75% पॉजिटिविटी जरूर देगा, जिसके कारण सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, अच्छे वाहन की प्राप्ति होना, सम्मान की प्राप्ति होना ये देखा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य पनपेगा, तो घर परिवार में प्रेम इस समय में और ज्यादा बढ़ेगा। खासतौर पे यंगस्टर्स ऐसे समय में दोस्ती यारी, खासतौर यहाँ पे दोस्ती यारी जो है वो ऑपोजिट जेंडर के साथ में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। चाहे एजुकेशन रिलेटेड हम दोस्ती कहें या किसी पर्पस रिलेटेड, वो इस समय में देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा अच्छे से आपका काम इस समय में संपन्न होगा, काफी कम मेहनत में आपको अच्छा अचीवमेंट इस समय में मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और ज्यादा बेहतर हो सकता है। जो आप कमा रहे हैं, जो आपकी कमाई है वो सेटिस्फैक्शन से ऊपर है, जो आपकी जरूरतें हैं उससे ज्यादा है आपकी कमाई, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ जरूर मिल सकता है। चाहे अपने ऑफिस के अंदर ही कोई इक्विपमेंट खरीदने की बात हो जिससे आपका काम आसान हो जाए, तो उसकी खरीदारी हो सकती है। चाहे मार्केट में पैसे लगाने की बात हो, चाहे सोना चांदी खरीदने की बात हो, तो इन तरफ आपको अपना इंटरेस्ट जो है या अपना फोकस जो है वो एक बार जरूर लगाना चाहिए। यहां पे जिस जगह पे आप फोकस लगाएंगे वहां पे आपको फायदा जरूर कमाने का मौका मिलेगा। अगर कोई स्पेशल दिन है तो मान करके चलिए कि अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है, अच्छे उपहार की प्राप्ति भी हो सकती है। तो लोगों का यहाँ पे जो भीड़ कहें या ये कहें कि आकर्षण आपकी तरफ ज्यादा बढ़ता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 64% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है। अब यहां पे आलस और थकान तो थकाने वाली है, परेशान करेगी, पर वहीं पे आपको आपके काम से दूर भी करने वाली है। काम करना चाहते हो, काम सामने दिख रहा है, पर क्षमता नहीं है, इस चीज की यहां पे परेशानी देखने को मिल सकती है। मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे और खास तौर पे ऐसे समय में गलत ट्रांजैक्शन से या स्कैम में फंसने की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। चिंता जो है वो ज्यादा सताएगी कि जो गलत हो चुका है अब उसको सुधारें, तो सुधारें कैसे। यूपीआई में एक गलत डिजिट से आपका पैसा किसी और को चले जाता है, आप उसके पीछे पड़े रहिए कि मुझे मेरा पैसा लौटा दीजिए, मेरी गलती हो गई है, मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दीजिए, मुझे वापस पैसा दे दीजिए। सामने वाला कई बार अच्छे होंगे तो दे देते हैं और कई बार कहते हैं कि आपको जो करना है आप कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, आपने दिए हैं। इस माया जाल में फंस सकते हैं। यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा कि गृहिणी जो है, चाहे घर की सुख सुविधाओं की बात हो या घर के राशन की बात हो, बहुत सोच समझ करके खरीदारी के लिए निकलिएगा। लेना सामान एक था, लेकर के 10 आ गए। घर पे आने के बाद में
जब चेक करेंगे कि अरे ये भी सामान था, वो भी था, तो समझ में आएगा कि बिना बात ही मैं खर्च करके आ गई। इस बारे में यहां बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, वर्क रिलेटेड प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, तो सीनियर्स भी इस समय में सपोर्ट नहीं करेंगे और यंगस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर सकते हैं घर परिवार के बोल में, उनकी बोलचाल में, कि जो आपको कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, उसमें अपमानित महसूस हो रहे हैं। एटीट्यूड इस समय में कुछ ज़्यादा आप में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बन रही है दैट इज 100% पॉजिटिविटी की। यहां पे खास तौर पे कंपटीशन को परास्त करने की बात आ सकती है, आगे बढ़ने की बात, मांगलिक कार्य को संपन्न करने की बात इस समय में आएगी। तो जो व्यापारी वर्ग है इस समय में यात्राओं से लाभ भी कमाएंगे। कोई भी बड़ी यात्रा कर रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हो, कोई एग्जीबिशन में आप पार्ट लेने वाले हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इस समय में फ़ायदा देखने को मिलेगा। और वहीं पे ये भी कहेंगे कि काफ़ी सोशल सर्कल में इस समय में इंप्रूवमेंट आएगा कि अच्छे लोगों से मेल मुलाकात बढ़ रही है। यहाँ पर घर में अगर मांगलिक काम है तो मेहमानों का आना, आपके घर में एनर्जी बढ़ाना, पॉजिटिविटी बढ़ाना, ये भी देखने को मिलेगा। तो स्वास्थ्य में भी सुधार जो है वो कंटिन्यूसली इस समय में आपको देखने को मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। गृहिणी जो है, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स जो हैं, आपको यहाँ पे खास तौर पे कह दूं कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है घर की वो आपके हाथों में आ रही है। तो इसके लिए बहुत अच्छे से और ये कहूँगा कि सोच समझ करके अगर आप काम करेंगे तो आपको यहाँ पे हर चीज़ में वाहवाही ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर येलो कलर का इस्तेमाल अगर आप करें तो आपके लिए शानदार रिजल्ट्स आज के दिन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। क्षेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण सफल सामाजिक संबंध तो बनेंगे ही, लोकप्रियता भी बढ़ेगी। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर पॉलिटिकल करियर से एस्पायर होकर के आगे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए इस समय में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ने वाली है। अपने काम में फोकस बढ़ने से शानदार रिजल्ट्स की प्राप्ति भी होगी, अच्छी कमाई भी करते नजर आएंगे। तो वहीं नौकरी पेशा लोग भी इस समय में वाहवाही लूटने का काम करने वाले हैं। सीनियर्स का सपोर्ट चाहिए तो उनके साथ में इनफॉर्मली एक बार जाकर के बात कर लीजिए, मस्ती मजाक कर लीजिए, जिससे कि उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ डेवलप हो और वो आपको फेवर लगातार करते चले जाएं। ऐसे समय में ये भी कहूँगा गृहिणी जो है खास तौर पे भक्ति भाव में लीन इस समय में होने वाली है। भगवान की भक्ति जो है उसमें आपको आंतरिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा शांति प्रदान होने वाली है। इसके लिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, कहीं पे कोई मेंटल प्रेशर चल रहा है तो थोड़ी देर की ही भक्ति, भजन संध्या, इसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेल करने से रिलेटेड, यहां पे इस बात का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी बेचने से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं या कोई डीलिंग के लिए अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पे आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आइवरी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। वहीं विपत्त तारा का भी साथ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 25% सपोर्ट दे देंगे। पर ऐसे समय में बच्चों से मतभेद हो जाना, पिता से मतभेद होना, मन बड़ा अशांत रहना और कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित रहना, ये इस समय में सभी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। यहाँ पे अगर ये चीज़ें परेशान ना करें और गलती से बाहर निकल जाएं घर के, तो मान करके चलिए कि गलत लोगों का साथ मिल जाएगा, नशे की तरफ आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यहां पे मान सम्मान में कमी भी देखने को मिलेगी। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें रिस्क कुछ ज्यादा होने से आपको यहां पे लॉस मिल सकता है। यहां इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो भी इंसान बिजनेस करने वाला है ऐसे समय में अपने टीम पर, अपने स्टाफ पे आपको कड़ी निगरानी रखने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा इसके कारण कह रहा हूं क्योंकि आपकी जो गलतियां की गई हैं, चाहे हायरिंग के अंदर है, सामान को सही से ना रखने के कारण है, तो वो जो गलतियां हैं आपका स्टाफ उसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, जो कोइंसिडेंटली या ये कहें कि इनडायरेक्टली आपको लॉस देने का काम कर देगा। ऐसे समय में पर्पल कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। महिलाएं यहां पे कहूँगा कि आर्थिक तौर पे अगर कोई भी आप निर्णय लेने वाले हैं घर परिवार के लिए, चाहे बच्चों की स्कूल फीस के लिए है, ट्यूशन फ़ी के लिए है, घर खर्च के लिए है, तो यहाँ पे एक बार वापस से अपने खर्चों की लिस्ट जो है उसको देख लीजिए।
कहीं ऐसा ना हो कि आगे पीछे कुछ आपने गड़बड़ी कर दी है जिसके कारण सामने वाला, या ये कहें कि घर परिवार वाले जो आपको पेमेंट देते हैं, कैश देते हैं कि बेटा इतने में खर्च चला लेना, तो वो खर्चों के अंदर अब कमी देखने को मिल जाए कि अचानक से पैसे कम मिले हैं और खर्चे कुछ ज़्यादा हैं। यहाँ पे शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर 8th हाउस का चंद्रमा जो डिप्रेसिव थॉट्स ज़्यादा देगा, एग्रेशन ज़्यादा देगा, कहीं ना कहीं पे मन मुटाव स्वयं के मन में ही उत्पन्न कर देगा। सामने वाले को कोई आपसे परेशानी नहीं है, आपको भी उनसे कोई परेशानी नहीं है, पर मन ही मन किसी बात को घोटते हुए आप दुश्मनी मोल ले लेंगे। इस बात का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से भी इस समय में तनावपूर्ण संबंध होंगे, जिसके कारण आपके दांपत्य जीवन में इस समय में परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। यह कहें कि परेशानियों की शुरुआत हो सकती है। बड़े बुजुर्ग इस समय में हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो बिना बात ही जोड़ों से संबंधित समस्याएं इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं इस समय में परेशान कर सकती हैं। यहाँ पर व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग, आप दोनों को ही एक चीज़ कह देता हूँ, कोई भी चीज़ जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ से अपने हाथ पीछे खींच लेना बेहतर रहेगा। इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं होगी। शर्मिंदगी की बात तब होगी जब रिस्क जानते हुए भी आप आगे बढ़ें और नुकसान कर बैठें। इस बारे में ध्यान रखिएगा। कोई भी काम है जब तक सिक्योर और सेफ साइड में होकर के आप करेंगे तब तक आप फायदा जरूर कमाते रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे हम लिटरेचर की बात करें, स्टडीज़ की बात करें, गृहस्थ जीवन की बात कहें, तो ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। तो यहाँ पे जीवन साथी के साथ में अगर विचार विमर्श करने बैठें तो जो आप दोनों की सेविंग्स है उससे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर पाएंगे। इस समय में वाहन का सुख भी मिल सकता है। तो सरकारी कामकाज करने वाले जो लोग हैं, चाहे हम बाबू की ही बात करें, तो आपको भी फायदा इस समय में कमाने का मौका ज़रूर मिलने वाला है। अच्छे लोगों के साथ में मेल मुलाकात हो जाएगी, अच्छी आपका सर्कल इस समय में डेवलप हो जाएगा, और इन्हीं कारणों से ये कहेंगे कि दोनों हाथों से कमाई करने वाली सिचुएशन जो है तुला राशि के लिए आज के दिन बनने वाली है। जहां पे भी जो आप काम करने वाले हो, आपके लिंक्स हैं, आपके सोर्सेज हैं, आपके दोस्त हैं, उनका यहां पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपको फायदा बहुत देने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाएंगी 80% पॉजिटिविटी की। अब इसके कारण जो आप नेगेटिविटी से चलते आ रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार जो चल रहा था, प्लानिंग्स आपकी गड़बड़ आ रही थी, अब उन चीज़ों से मुक्ति मिल रही है, लक का सपोर्ट मिल रहा है। यंगस्टर्स भी कहेंगे कि मुझे जो मैं मेहनत कर रहा था उसका परिणाम देखने को मिल रहा है, मुझे फेवरेबल चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जिस तरफ मैं मेहनत कर रहा था अब वहाँ पे मुझे कोई स्कोप नज़र आ रहा है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। यहीं पे कर्ज से राहत भी मिल जाएगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अपनी कमाई पे खास तौर पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, और उस कमाई पे कॉन्सेंट्रेट करने से फ़ायदा आप कमा लेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो दिन रिकवरी का है, आगे बढ़ने का है। कुछ विघ्न ज़रूर आ सकते हैं, या ये कहूँ कि बीच में कुछ इरिटेटिंग फैक्टर्स आपको आ सकते हैं जो एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहें। पर अगर इस इरिटेटिंग फैक्टर से आप अपने आप को रिलीज़ कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि जो कमाई है, जो आज के दिन की सुख है, उसकी प्राप्ति आपको ज़रूर होने वाली है। यहाँ पर खास तौर पे माताजी और पिताजी के साथ में अगर कोई भी विवाद चल रहा है, छोटे भाई बहनों के साथ में कोई भी विवाद है, तो उस विवाद को भुला करके आगे बढ़ के देखिए, फायदा होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, वहीं वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर कही जा सकती है 25 से 27% के बीच में सपोर्टिव है। पर यह सपोर्ट आज के दिन कम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले किसी नियर एंड डियर के हॉस्पिटलाइज होने की, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम की इस समय में खबर आ सकती है। कामकाज के अंदर भी यहां पे परेशानियां ज़्यादा आ सकती हैं। पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, उसके कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। यंगस्टर्स जो हैं जॉब अप्लाई कर रहे हैं पर जॉब मिल नहीं पा रही है,
ओवरऑल जिसे हम कहते हैं कि हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, कोई भी चीज कर रहा हूं उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मन अशांत हो रहा है, कोई भी काम बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी विघ्न के पूरा नहीं हो रहा है, तो ये जो परेशानी है ये आज के दिन आपको ज्यादा दिखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में यात्रा करने से तो खास तौर पे बचिएगा। वहीं इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि गलत लोग जो हैं इस समय में आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे हम बदनामी की बात कहें, लूटपाट की बात कहें, ये लूटपाट मतलब आप लूटपाट नहीं करेंगे, आपको लूटने की कोशिश हो सकती है, आपकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश हो सकती है, आप स्वयं निकाल करके दें, खर्च करें दूसरों पर, इस चीज की यहां पे प्रबल संभावनाएं जताई जा सकती हैं। इसके लिए सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बड़े बुजुर्ग एक बात बहुत अच्छी कह गए हैं कि अपने अपने होते हैं। दोस्त जो हैं उन दोस्तों को सही से पहचानने में आप गलती कर सकते हो, माता पिता नहीं। माता पिता देखते ही बता देते हैं कि ये दोस्त अच्छा है या बुरा है। उनकी इस बात का इस समय में ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर माता पिता कहते हैं कि इस दोस्त के साथ में घूमने आज मत जा, तो उस बात को मान लीजिएगा। यहां पर ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जो 65% इस समय में सपोर्ट देने वाले हैं। पर उत्तेजित होना, बिना बात ही फट करके रिएक्शन दे देना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, इन चीजों से स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली सिचुएशन आप डेवलप करेंगे। चाहे बिजनेस की बात कहूं तो वहां पे भी लॉस उठा लोगे, और लॉस लेते समय या नुकसान करते समय उस चीज के लिए आपको अफसोस भी नहीं होगा कि मैं जानता हूं ये नुकसान हो रहा है पर मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि नाक ऊपर रखनी है, नाक ऊंची रखनी है, ईगो बीच में आ रहा है। इन कारणों से इस बात का ध्यान रखिएगा कि आगे चलकर के जो रिलेशन आप हैम्पर कर रहे हैं इस समय में, वो आपको सताने वाले हैं। दोस्त के साथ में दुश्मनी होना बहुत बड़ी परेशानी है। वो बहुत चीजें जानता है, बहुत ऐसी चीजें जानता है जो आपको परेशान कर सकती हैं, आपको नुकसान दे सकती हैं। इसके लिए सोच समझ करके दुश्मन पालने चाहिए। ये दिन जो है ये सोच समझ करके चलने का है। थोड़ा एक्टिवली सोचिए, कहां पे मैं अपने रिएक्शन को कम कर सकता हूं, कहां पे मैं इस चीज को मैनिपुलेट कर सकता हूं। ये समय जो है ये चाणक्य नीति का है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी काफी चीजों को लेकर डिस्कशन जो है वो बहस में बदलते नजर आ सकते हैं। फिर वो चाहे मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, घर के अंदर बातचीत से रिलेटेड हो, आपके परिवार के अंदर जो मेहमान हैं उनसे रिलेटेड हो। यहां पर वो बहस जैसे ही बननी शुरू करे, वहां पे ही फुल स्टॉप लगा देना इस समय में बेहतर रहेगा, वरना वो बात बहुत आगे बढ़ सकती है। यहां पर खास तौर पे गृहिणी जो है, होम मेकर्स हैं, आपको कह दूं कि किसी भी बातचीत में उग्र होकर के जवाब देना यह आपके सम्मान को कम कर सकता है, जो आपकी इज्जत है फैमिली में उसको कम कर सकता है। तो यंगस्टर्स को भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप में है, कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं, सामने वाले को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हैं, इसके अंदर खुद की जेबें ढीली कर रहे हैं, और ये जेबें ढीली नहीं बल्कि फट पड़ेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वापस जो पैसे खर्च कर दिए हैं निकल नहीं पाएंगे। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से अब बाहर निकल रहे हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। अपने काम जो आप कर रहे थे उसमें अब सफलता देखने को मिल रही है, कमाई आनी शुरू कर रही है। ओवरऑल दिन जो है वो बहुत पॉजिटिव बन रहा है, लक का सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण आंख बंद करके भी इन्वेस्ट करो तो फायदा कमा लोगे। सोसाइटी के अंदर इमेज बेहतर हो रही है, गुडविल मार्केट में बढ़ रही है। जिस दोस्त के साथ में घूमना चाहते हो उस दोस्त के साथ में कहीं ना कहीं कमाई से रिलेटेड बात अवश्य ही होगी, जिससे फायदा आपके लिए बने। थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा, बातें करते समय अपनी जो बातें हैं उनको बाहर निकालना मत शुरू कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। जो डिस्कशन है उस डिस्कशन को समझने की कोशिश करें, तो आपको फायदा जरूर कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में मांगलिक काम की शुरुआत भी होगी और मांगलिक खर्चे भी इस समय में साथ में शुरू होंगे, जैसे फैमिली की इमेज जो है सोसाइटी में वो बेहतर होती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके लिए इस समय में
कही जा सकती है कि 33% सपोर्ट की है, पर ये 33% सपोर्ट जो है ये काफ़ी होना चाहिए, खास तौर पे आज के दिन जब कमाई अच्छी हो गई है, हर किसी के साथ में बोलचाल अच्छी चल रही है, जो प्रॉब्लम्स थी उससे आपको छुटकारा मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब आ चुका है, पर मन अशांत रहेगा। कितना भी कमा लीजिए, बार बार इसी चीज पे फोकस करेंगे कि मुझे नुकसान तो इतना हो गया। वो नुकसान की भरपाई हो चुकी है, उससे आगे कमा चुके हो, पर फोकस नुकसान पे रहेगा। ऐसे ही समय पे चाहे हम कहें कि घर परिवार के साथ में किसी भी बात को लेकर के डिस्कशन है, तो वहां पे आप उग्र ज्यादा होंगे, गुस्सा ज्यादा दिखाएंगे, हर किसी के अंदर कमी दिखाएंगे, और इसके कारण स्वयं के लिए परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं कि लोग आपसे दूर दौड़े। इसके लिए ध्यान रखिएगा। बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको ऐसे समय में कह दूं कि आंखों से रिलेटेड समस्याएं इस समय में देखने को मिल सकती हैं, खास तौर पे यहां पर मोतियाबिंद की परेशानी हो, नंबर्स की परेशानी हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आंखों की कमजोरी के कारण यहां पे आपको टेम्पल पे, या ये कहा जाए कि सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी परेशानी इस समय में देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स भी इस समय में जो स्कूल में गए हैं, बच्चे जो हैं, वो भी इस समय में यही परेशान होंगे कि मम्मी आंखों में बहुत परेशानी हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, या फिर सिर बहुत दर्द हो रहा है, आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा। तो इस बात को इस समय में सीरियसली लीजिएगा। जोर जबरदस्ती करके बच्चों को स्कूल मत भेजिएगा अगर वो आंखों से रिलेटेड या फिर सिर दर्द से रिलेटेड इस समय में आपको कोई भी शिकायत कर रहे हैं तो। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि वो कौन से योग हैं, कौन सा ग्रह है जो आपको वाहन का सुख प्रदान करता है। आज का अगर समय देखा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, सिर्फ ये 3 जरूरतें नहीं है। जो मकान है उसके आगे एक अच्छा गाड़ी का होना, ये भी जरूरत है। काफी लोग पूरा जीवन बिता देते हैं ये प्रयास में कि एक सामान्य सा गाड़ी, एक ऑर्डिनरी कार इतना ही ले लें। स्कूटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, स्कूटी की बात नहीं हो रही है, बाइक की बात नहीं हो रही है, एक 4 पहिया वाहन की बात हो रही है। ज्योतिष विज्ञान में वाहन के लिए कुंडली में विशेष योग का जिक्र है, और कुंडली में चतुर्थ भाव या फिर चतुर्थेश ग्रह संपत्ति और वाहन सुख को नियंत्रित करते हैं। इनमें से एक ग्रह जो सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका, या ये कहूं सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो कौन है? शुक्र, यानी कि वीनस। और शुक्र ही हमारी जीवन में ऐशो आराम, विलासियता, वैभवपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुंडली में चतुर्थ भाव और चतुर्थेश का अच्छी स्थिति में होना वाहन सुख का कारण बनता है। अब अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो जीवन में वाहन सुख के योग कब बनते हैं? चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही स्थित हो, या फिर चतुर्थेश की चतुर्थ भाव पर दृष्टि हो, तो इंसान को अच्छा वाहन का सुख मिलता है, बड़ा वाहन खरीदता है। चतुर्थेश स्वराशि का हो या तो फिर उच्च राशि में होकर के शुभ भावों में स्थित हो तो अच्छे वाहन का कारण बनता है। चतुर्थेश का दशमेश, नवमेश, लाभेश, लग्नेश या पंचमेश के साथ में राशि परिवर्तन हो तो ये इंसान को भी अच्छे वाहन का सुख अवश्य ही मिलता है। पर कुंडली में शुक्र यदि स्वराशि या उच्च राशि यानी कि वृषभ, तुला और मीन राशि में होकर के शुभ भावों में हो तो बड़े कार का, या ये कहें कि लग्जरी वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है। और कुंडली में अगर मालवीय योग बन रहा हो तो भी आपको शानदार वाहन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अगर शुक्र कुंडली में 12th हाउस में हो, 12वें भाव में हो और पाप ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो तो अच्छे वाहन आपको मिल सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चतुर्थेश 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो, अपनी नीच राशि में हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे लोगों को वाहन सुख में बाधाएं आती हैं। चतुर्थेश भाव का पीड़ित या कमजोर होना भी वाहन प्राप्ति में बाधक बनता है। यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि वाहन खरीदने के लिए तो एक बार खरीद लोगे, लोन लेकर के ले लोगे, पर उस लोन को ना चुकाने पर वो वाहन वापस हाथ से जा सकता है। ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अपने नीच राशि में यानी कि कन्या में हो, 6ठे, 8वें भाव में हो, केतु मंगल से पीड़ित हो, अस्त हो या फिर अन्य किसी प्रकार से कमजोर हो तो ऐसे लोगों को बड़े और वैभवपूर्ण वाहनों का सुख कभी प्राप्त नहीं हो पाता। पर ऐसे में इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कुंडली के अंदर योग ऐसे हैं तो इसका मतलब आप वाहन खरीद ही नहीं सकते। सही उपाय करके, कर्म करके आप अपनी कुंडली के उस ग्रह को मजबूती जरूर दे सकते हैं। सबसे पहले उपाय के तौर पे अगर आप कोशिश बहुत करते हो पर आपके
हजारों कोशिशों के बावजूद भी वाहन नहीं आ पा रहा। लाखों और करोड़ों हैं पर वाहन खरीद ही नहीं पाते। जब वाहन की बात आती है तो अन्य कोई चीज सामने आ जाती है। तो आपको अष्टलक्ष्मी कवच जरूर पहनना चाहिए। वहीं शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता के लिए प्रसाद रूपी आप खीर बना सकते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी माता को भोग लगाएं, उसके बाद में परिवार प्रसाद समझ करके उसको खाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर है। शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित आप दान कर सकते हैं। यही कुछ उपाय हैं जो शुक्र को मजबूती प्रदान करते हैं। पर आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, क्या आपको सही में वाहन का सुख प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इन सभी की गणनाएं आपकी कुंडली से होती हैं। जो राशिफल आपको यहां पे दिया जाता है वो आपकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है उसको बेसिस बना करके दिया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपनी जो समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, चाहे जॉब करते हैं और सोच रहे हैं कि व्यापार करना अब शुरू कर देता हूं, अब समय आ चुका है, तो क्या यह निर्णय सही है या गलत, इसका निश्चय भी एक ज्योतिषी आपको करके बता सकता है और काफी अच्छे से बता सकता है। शादी करना चाहते हैं पर उम्र आ चुकी है, लाइफ पार्टनर मिल नहीं रहा है, सामने जो प्रोफाइल्स आती है वो अच्छी नहीं लगती, तो कब और कैसे आपकी शादी होगी, किस दिशा में आपकी शादी होगी, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, किस फील्ड से होगा, इन सभी की जानकारी भी आपको मिल सकती है अपनी स्वयं की कुंडली से। यह बात ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली ही आपके लिए जिम्मेदार है। दूसरे किसी की कुंडली या राशि देख करके आप सोचें कि आपकी भी सेम राशि है और आपका काम निकल सकता है, तो शायद ऐसा ना हो। इस बात का ध्यान रखें। यहां पर आपके पास में एक सुनहरा अवसर है कि कलकत्ता में अगर आप मिलना चाहते हैं तो मेरे पिताजी कलकत्ता शहर में 19 से लेकर के 21 तारीख तक हैं। उसके अलावा 18 तारीख यानी कि आज दिल्ली में है और 22 तारीख को मुंबई में है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके अपनी जो भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपके पास में एक अवसर है। बस इस टेलीफोन नंबर पे आपको कॉल करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।